दोस्तों जो आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ना, एक तहलका ऑमलेट वाली वीडियो है। क्योंकि जो खबरें हैं, बिलीव मी दोस्तों, गजब की खबरें हैं। हम लोग जो है वो हुलियन अल्वारेस के बारे में बात करेंगे। हुलियन अल्वारेस जो है वो भाई लिंक हो रहे हैं बहुत सारे क्लब्स से, और उनका पोटेंशियली जो है वो लफड़ा भी चल रहा है पेप गार्डियोला के साथ। बहुत इनसाइडर खबरें लेकर के आया हूँ। व्हाट इज कुकिंग इनसाइड मैनचेस्टर सिटी, व्हाट इज कुकिंग इनसाइड FC बार्सिलोना, व्हाट इज कुकिंग इनसाइड अदर क्लब्स। इनसाइडर खबरें हैं रिगार्डिंग हुलियन अल्वारेस का जो है वो ट्रांसफर आज की वीडियो में बात करेंगे। वी आल्सो वांट टू टॉक अबाउट भाई साहब मेसी ने वर्ल्ड कप 2026 के बारे में बात किया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। नेमार के बारे में स्टेटमेंट, रियल मैड्रिड के बारे में स्टेटमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में वो भी। वी आल्सो वांट टू टॉक अबाउट भाई साहब कैसे पाउ कुबार्सी को जो है वो स्पेनिश नेशनल टीम से यूरोस 2024 के लिए निकाल दिया गया, और भी कई सारे प्लेयर्स जो स्पेन से निकले गए हैं। तो ये एस में ना केवल पेन बचा उन प्लेयर्स के लिए और कुछ स्पेनिश फैंस के लिए भी आज की वीडियो में बात करेंगे। और तो और भाई साहब लॉटारो मार्टिनेज का भी एक खबर है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। कल हमने गिव अवे भाई साहब जो है वो संपन्न किया, सक्सेसफुली संपन्न हो गया। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस गिव अवे वाले लाइव में, और मैं ये बोला था कि 1600 रुपये का गिव अवे होगा, लेकिन लाइव की गंभीरता को देखते हुए 2000 कुछ रुपए का गिव अवे हो गया है। ठीक है, दी फर्स्ट प्राइज वॉज भाई साहब वॉन बाय काव्य भाई, जो उनको 800 रुपये मिला, और बाकी ऐसा प्लानिंग था कि रनर अप को ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, लेकिन सब में 300-300 रुपये बट गया, और गजब जो है वो भाई साहब बढ़ गया। और एक हमारे टेंजी भाई थे, वो तो फ़ैन फेवरेट थे, तो उनको भी जो है वो ज़्यादा राशि मिली है। तो अब देखो, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, अभी आप लोगों की सपोर्ट से, भगवान की दया से यूट्यूब अच्छा चल रहा है। तो ये मेरे तरफ से एक तरीका है टू जस्ट गिव बैक टू यू गाइस। लाइक आप लोग सपोर्ट दिखाते हो, आप लोग इतना प्यार करते हो, आप लोग व्यूज़ देते हो, और आप लोगों के चलते ही जो है ये यूट्यूब है। तो इट्स जस्ट माई वे टू गिव बैक टू यू गाइस। अगला जो गिव अवे होगा वो हम लगभग इस महीने के आखिरी में रखेंगे, 30th या फिर 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और वो गिव अवे सिंपल होगा, उसमें लाइक कमेंट बस करना है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ एडिट नहीं करना, कुछ बनाना नहीं है। अपन सिंपल से गिव अवे रखेंगे, और वो होगा रिगार्डिंग दी जर्सी या फिर कैश। वो मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करेंगे अपन, लेकिन हाँ गिव अवे करेंगे इस महीने में भी। जस्ट अ वे टू थैंक यू ऑल गाइज फॉर भाई साहब सपोर्टिंग अस एंड यू नो गिविंग अस ऑल ऑफ दीज व्यूज़। धीरे धीरे आप लोगों ने चैनल का बहुत ज़्यादा जो है वो भाई साहब ग्रोथ करवाया है। तो जस्ट अ वे टू गिव बैक टू यू गाइज, दैट्स इट। एनीवेज, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। ये सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब लोटारो मार्टिनेज के बारे में। तो लोटारो मार्टिनेज इज वन ऑफ दोस प्लेयर जो मुझको इस सीजन काफी ज्यादा इंप्रेस किया विद हिज स्टैट्स इंटर मिलान में। और इंटर मिलान में भाई साहब ही आल्सो लिफ्टेड द ट्रॉफी बीइंग द कैप्टन। एंड भाई मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, इट वाज क्वाइट शॉकिंग टू मी व्हेन आई सॉ कि अलग अलग स्ट्राइकर्स के लिए जो है वो बातें चलती रहती है मार्केट में, बट लोटारो मार्टिनेज के लिए कोई बातें नहीं चलती है। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इंटर मिलान भी ये जो है वो प्रपोज कर रही थी कि भाई तू हमारे साथ ही रुक जा और हम तेरे को एक इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अपेरेंटली उसने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया इंटर मिलान के साथ, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2029 तक जाएगा, यानी काफी लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट है लोटारो मार्टिनेज साइन कर रहे हैं इंटर मिलान के साथ। और तो और भाई साहब यहाँ पे जो है वो उनको सैलरी भी 9 ही मिलियन की बस मिलने वाली है विद सम एड ऑन्स एज वेल। सो एड ऑन्स मिला के जो है वो 11 मिलियन की सैलरी रहेगी, विच इज वे लेस देन व्हाट आई एक्सपेक्ट लोटारो मार्टिनेज कुड अर्न इन अ बिग क्लब यूरोप के। और मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ, लोटारो मार्टिनेज अगर चाहता, अगर पुश करता, तो शायद कोई बड़े क्लब्स यूरोप के इसको लेने के लिए आ जाते। ही इज अ वे बेटर स्ट्राइकर देन गैब्रियल जीसस जो खेलते हैं आर्सेनल में, आप लोगों को पता होगा। ही इज अ वे बेटर स्ट्राइकर देन द स्ट्राइकर्स व्हिच चेल्सी करंटली हैव। ही इज अ वे बेटर स्ट्राइकर देन द स्ट्राइकर्स व्हिच मैनचेस्टर यूनाइटेड करंटली हैज। सो ऑब्वियसली यार लोटारो मार्टिनेज के अंदर वो दम है, वो खम है, बट अब क्या ही बोलोगे। ही हैज डिसाइडेड टू स्टे विद इंटर मिलान अप टिल 2029, व्हिच इज भाई बैम्बूजलिंग बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाएं दोस्तों, तो वो है हमारे जो है वो भाई साहब पाउ कुबार्सी से रिलेटेड की। पाउ कुबार्सी को स्पेनिश नेशनल टीम से टाटा गुड बाय कह दिया गया है। अब इसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल्स का भी सामना कर रहे हैं पाउ कुबार्सी, और तो और जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैकलैश का सामना भी कर रहे हैं लुइस अपने ये जो है वो दा फुएंटे, और थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट भी पा रहे हैं ला फुएंटे। तो अब क्या कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो, ट्रॉल्स कुबार्सी को ऐसे मिल रहे हैं क्योंकि रिसेंटली एक टिकटॉक में वीडियो गई थी। अब वो वीडियो तो अपन दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली टिकटॉक इंडिया में चलता नहीं है, मीडिया में जो है वो रिपोर्ट आई थी, तो मैं आपको वहाँ से बता रहा हूँ। टिकटॉक में एक वीडियो आई थी जहाँ पे वो वीडियो ऐसी थी कि पाउ कुबार्सी जो है वो एम्बाप्पे का यूरोस का कैंपेन रोकेगा, और उस अपेरेंटली टिकटॉक को जो है वो भाई पाउ कुबार्सी ने रिपोस्ट वगैरह भी किया था।
आई हैव नो क्लू इफ़ दिस इज़ ट्रू और नॉट बिकॉज आई हैव नो एक्सेस टू टिकटॉक। मैं फैक्ट चेक नहीं कर पाया, बट अपेरेंटली ऐसा कुछ कहानी था और उसने उसको रिपोस्ट कर दिया और फिर जो है वो पाउ कुबार्सी को स्क्वाड से निकाल दिया गया स्पेन के। तो लोग वही हंस रहे हैं कि देखो देखो हीरो बन रहा था, ठीक है। ऑल्सो मैनी ऑफ द बार्सा फैंस वर सेइंग कि पाउ कुबार्सी बाप है, एम्बाप्पे का गेम बजा देगा, ऐसा वैसा ये वो। एंड अपेरेंटली उसके बाद फिर पाउ कुबार्सी भी आउट हो गए, तो ट्रॉल्स का सामना कर रहा है पाउ कुबार्सी। सेकेंडली ला फुएंटे को ऑब्वियसली गाली पड़ रही है एंड सम ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द स्पेनिश नेशनल टीम वर ऑल्सो शॉक टू सी दैट यहाँ पे पाउ कुबार्सी को कैसे जो है वो फुएंटे निकालने के बारे में सोच चुका है और भाई साहब निकाल दे रहा है, बिकॉज एवरीबडी थॉट कि भाई ये पाउ कुबार्सी को बहुत बेहतरीन सीजन किया था, नहीं डिजर्व्ड अ प्लेस इन जो है वो भाई साहब यूरोस। अब मैं आपको इसके पीछे की बात बता दे रहा हूँ कि क्यों ला फुएंटे ने यहाँ पे ये डिसीजन लिया। ला फुएंटे ने इस डिसीजन को इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने सिमिलर डिसीजन जो है वो पेद्री के साथ भी लिया था पिछले सीजन, जहाँ पे उन्होंने पेद्री को लेकर के गए थे यूरोस में और फिर पेद्री को जो है वो ओवर कुक कर दिया और फिर पेद्री जो है वो इंजरी वगैरह जो है वो भाई प्रोमिनेंट हो गए। सिमिलरली कहानी गावी के साथ भी हुई थी, वो तो अपनी नेशंस लीग में जो है वो भाई साहब इंजर्ड हुआ था। और सीइंग द एज ऑफ पाउ कुबार्सी विच इज़ ओनली 17, तो वो देखते हुए जो है वो भाई ला फुएंटे का कहना यह है कि भाई मैं एक और यंगस्टर को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, ही इज़ रियली वेरी यंग, सो ही विल गेट हिज चांस। देयर इज़ नो लाइक डाउट कि आने वाले सालों में पाउ कुबार्सी को चांस नहीं मिलेगा जो है वो यूरोस खेलने का, ऑब्वियसली मिलेगा। तो भाई आप यंग हो, आप आराम करो, आप ओलंपिक्स में जाकर के खेलो रदर देन यूरोस में आकर के खेलने के लिए, क्योंकि मैं आपको जो है वो ओवरकुक नहीं करना चाह रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट ला फुएंटे हैज़ अपेरेंटली सेड, और ये जो है वो रिपोर्ट में आई है बातें, विच इज़ एज अ बार्सा फैन आई टोटली अग्री एंड एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम ला फुएंटे कि भाई एकदम सही कर रहे हो आप, प्लीज़ पाउ कुबार्सी को जो है वो मत ले जाओ, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू सी अनदर FC बार्सिलोना प्लेयर गेटिंग इंजर्ड इन यूरोस, दैट टू जहाँ पे है लाइक डिफेंडर्स हैं स्पेन के पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ला फुएंटे का ये डिसीजन पाउ कुबार्सी को ले जाने का सॉरी समझ में आता है, लेकिन वो लॉरेंटे और तो और भाई साहब आपके ये गार्सिया को भी जो है वो नहीं लेकर के जा रहा है, एरिक गार्सिया नहीं, एलेक्स गार्सिया को नहीं लेकर के जा रहा है, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग टू मी, बिकॉज वो भाई फैबियन रूइज को लेकर के जा रहा है और लॉरेंटे को नहीं लेकर जा रहा है। इन माई ओपिनियन लॉरेंटे इज अ वे बेटर प्लेयर देन भाई साहब फैबियन रूइज, एंड लॉरेंटे एक ऐसा प्रोफाइल है जो स्पेनिश मिडफील्ड में कोई भी नहीं है, और लॉरेंटे बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है, बहुत पेस है, बहुत सब कुछ है। तो आई फील दैट लॉरेंटे को जो है वो ले जाना चाहिए था। पता नहीं फैबियन रूइज जा रहा है अपेरेंटली, आई डोंट नो व्हाट भाई ला फुएंटे इज थिंकिंग, एंड उसने जो है वो एलेक्स गार्सिया को भी जो है वो भाई साहब नहीं लेकर के जाने के बारे में सोच लिया। रॉड्री का अच्छा रिप्लेसमेंट होता एलेक्स गार्सिया, चलो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद स्पेन, बट या ये तीन बड़े जो है वो टाटा गुड बाय रहे इस यूरोस के कैंपेन से। एनीवेज अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं और वो है हुलियन अल्वारेस के बारे में। अब ही इज हुलियन और जूलियन मुझको नहीं पता, अपेरेंटली जे को एच प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन अर्जेंटीना में वही कल्चर है कि नहीं ये नहीं पता, स्पेन में तो है। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट जुलियन अल्वारेस। जुलियन अल्वारेस ज़्यादा बेटर सूट करता है। तो जुलियन अल्वारेस की कहानी कुछ ऐसी चल रही है कि अपेरेंटली ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विथ पेप गार्डियोला एंड मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी में वो जो है वो अपना एक स्टार्टिंग रोल जो है वो लेना चाहता है और वो पेप गार्डियोला नहीं दे रहा है उसको। ऑब्वियसली द रीजंस आर ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। आप स्ट्राइकर हो, आपके सामने हालैंड है, तो आप कहा ही जो है वो भाई साहब स्टार्टर बनोगे वहाँ पे मैन सिटी के लिए। स्टैट्स बुरे नहीं रहे हैं जुलियन अल्वारेस के मैन सिटी के लिए, बट हालैंड के सामने थोड़ी यार जुलियन अल्वारेस को स्टार्ट करोगे, मतलब ये क्वाइट नोइंग फैक्ट है। एनीवेज सो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जुलियन अल्वारेस ने पेप गार्डियोला को कन्फ्रंट किया लेजिट, और वो कन्फ्रंटेशन इसलिए नहीं था कि वो मैन सिटी छोड़ना चाहता है, वो कन्फ्रंटेशन इसलिए था क्योंकि जुलियन अल्वारेस पेप गार्डियोला को ये कह रहा था कि प्लीज़ लेट मी गो टू ओलंपिक्स, मैं ओलंपिक्स जाना चाहता हूँ, मेरे को प्लीज़ ओलंपिक्स जाने दो, जिसके बारे में पेप गार्डियोला ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ओलंपिक्स की टीम ऑल्दो बाहर आ गई है, आई गेस ऑटोमेंडी जाने वाले हैं, और कौन सा एक प्लेयर जाने वाला है मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑटोमेंडी जा रहा है ये मुझको याद है। अब जुलियन अल्वारेस के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो भाई साहब कन्फ्रंटेशन जुलियन अल्वारेस ने पेप गार्डियोला के सामने पेश करी कि मेरे को ओलंपिक्स आप जाने दो। अब वो हुआ कि नहीं हुआ मुझको नहीं पता, बट देयर आर टेंशंस बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड जुलियन अल्वारेस रिगार्डिंग सम प्ले टाइम। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एथलेटिको मैड्रिड ने जो है वो एक प्रपोजल मैनचेस्टर सिटी के सामने डाला और बोला कि भाई मेरे को जो है वो जुलियन अल्वारेस को खरीदना है। अपेरेंटली कितना पैसा जो है वो भाई साहब ऑफर कर रही थी यहाँ पे जुलियन अल्वारेस के लिए एथलेटिको मैड्रिड, ये सामने नहीं आया है। अपेरेंटली PSG इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड टू साइन जुलियन अल्वारेस, और वो भी कितना पैसा जो है वो भाई साहब देने के लिए तैयार है जुलियन अल्वारेस के लिए, ये भी सामने नहीं आया है। अ वेरी अनरिलायबल जर्नलिस्ट हैज कोटेड दैट 80 million इज व्हाट मैनचेस्टर सिटी इज सीकिंग फॉर जुलियन अल्वारेस, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी अनरिलायबल जर्नलिस्ट। ऑन द अदर हैंड द रिलायबल जर्नलिस्ट हैज सेड दिस दैट अमाउंट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हैवी इंटरेस्ट है फ्रॉम एथलेटिको
एथलेटिको मैड्रिड एंड पेरिस सेंट जर्मेन। एथलेटिको मैड्रिड का शायद मैनचेस्टर सिटी ने रिजेक्ट कर दिया है, लाइट गोल हो गई है, लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो को क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सो अपेरेंटली यहाँ पे जो है वो एथलेटिको मैड्रिड का जो है वो भाई रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन पेरिस सेंट जर्मेन ने कितना पैसा भेजा है, क्या भेजा है, अभी इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग एज वेल, एफसी बार्सिलोना इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड टू ब्रिंग जूलियन अल्वारेस। नाउ अब ये कैसे हो सकता है मैं आपको बताना चाहूँगा। लेवेंडोस्की के ऊपर, ये मैं आपको बहुत इनसाइडर खबर दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपको मीडिया में शायद नहीं मिलेगी, दिस इज वेरी 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 इनसाइडर की जो है वो खबरें। लेवेंडोस्की के ऊपर जो है वो एफसी बार्सिलोना की नज़र बनी रहेगी टू मेक हिम आ ट्रांसफर इन दी विंटर विंडो। मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, ये भी एक प्रेडिक्शन हो सकता है जो आप आगे एडिट बना करके डालोगे। सुनिए, लेवेंडोस्की को एफसी बार्सिलोना जो है ये सोच रही है कि हम जो है वो भाई इसको विंटर विंडो में निकालेंगे। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में 50% का कुछ ऐसा क्लॉज डाला गया है कि अगर वो 50% से ज़्यादा गेम्स खेलेगा तो ऑटोमेटिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेन्यू हो जाएगा फॉर वन मोर सीजन, जो बार्सिलोना बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही है रिगार्डिंग हिज मतलब सीकिंग हिज वेजेस, क्योंकि उसके वेजेस काफ़ी ज़्यादा है एफसी बार्सिलोना में। सो उसका जो ये कहानी है 50% कैप बार्सिलोना डालना चाह रही है और इसी के चलते उन लोग विंटर विंडो के ऊपर नजर डालेंगे। अगर कोई एक अच्छा ऑफर आएगा तो दे विल लुक फॉरवर्ड टू सेल लेवेंडोस्की, और इस लेवेंडोस्की को बेचने के बाद विंटर विंडो में उनकी नज़र है डार्विन नूनेस के ऊपर और जूलियन अल्वारेस के ऊपर भी। ऑल्दो जूलियन अल्वारेस के ऊपर थोड़ी कम नज़रें हैं बिकॉज Laporta apparently wants to bring Erling Haaland, and this is coming from a very reliable source, very reliable journalist. When this question was asked to FC Barcelona के insiders that क्या आप लोग worried है looking at मतलब Kylian Mbappe going to Real Madrid, they said we are not at all worried because it has already been decided that Joan Laporta will be signing Erling Haaland in the next season. And ये insider खबर थी। अब ये काफ़ी सच है झूठ है इसके बारे में मुझको नहीं पता, बट ये insider खबर थी। तो ये अपेरेंटली एफसी बार्सिलोना के अंदर ही अंदर बातें चल रही हैं कि ऑलरेडी अगले सीजन में अर्लिंग हालैंड को लाने के बारे में बार्सिलोना सोच चुकी है, लेकिन इस विंटर विंडो में हो सकता है आपको कि लेवेंडोस्की जाते हुए नजर आए, विच आई पर्सनली थिंक इज अ वेरी फार फेच्ड थिंग बिकॉज इफ अंडर हांसी फ्लिक लेवेंडोस्की स्टार्ट्स क्लिकिंग विच एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग टू हैपन, देन ये जो विंटर विंडो वाली कहानी है शायद हमको होते हुए नहीं नजर आए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा, but I personally feel that Julian Alvarez will be a better option than Erling Haaland and Darwin Núñez as well. He will come cheap and वो बार्सिलोना सिस्टम में काफ़ी अच्छे से फॉलो होगा because if Pep Guardiola has signed a player वो बार्सा सिस्टम में भी फॉलो होगा, but at the end it's no more Barca system over here, it's no more Pep Guardiola or Xavi or Tiki Taka or Barca DNA, it's now Hansi Flick era. So everything will be depending upon Hansi Flick की choices. Will he be choosing मतलब Julian Alvarez, हाँ, अर्लिंग हालैंड, डार्विन न्यूनेस और भाई आई डू नॉट नो एनी अदर स्ट्राइकर, वी हैव नो क्लू, बट ये कुछ इनसाइडर खबरें थी रिगार्डिंग एफसी बार्सिलोना। पेरिस सेंट जर्मेन इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड, पैसा जो है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। एथलेटिको मैड्रिड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, पैसे अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। एंड जूलियन अल्वारेस केवल टीम नहीं देखेगा, सिटी भी देखेगा जो वो ट्रांसफर करना चाह रहा है। जूलियन अल्वारेस ने बचपन में बार्सिलोना का एक डीपी भी डाला था जिसमें उसने अपने नाम को जो है वो शर्ट के पीछे लिखा था, उसका बचपन का सपना है बार्सिलोना में खेलने के लिए। अपेरेंटली आर्दा गुलर का भी सपना था, रोड्रिगो का भी सपना था, विनीशियस का भी सपना था, लेकिन सब साले लोग पैसे में भाग जाते हैं, तो अब मुझको इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं होता है। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब मेसी का इंटरव्यू। सो वो इंटरव्यू तो मेरे मोबाइल में, और मोबाइल से तो मैं टॉर्च चला रहा हूँ, तो मैं अब कैसे बताऊँ, लेकिन कुछ मेरे को याद है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मेसी से पूछा गया था रिगार्डिंग 2026 वर्ल्ड कप, तो मेसी का कहना वही था कि भाई साहब अभी जो है वो ये डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा अर्ली हो जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, विच इज़ गुड एंड बैड एज वेल। लाइक गुड इसलिए है क्योंकि क्या पता मैं पार्टिसिपेट करूँ, और बैड इसलिए है क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी जल्दी बीतता है, तो पता नहीं मैं फिट रहूँगा कि नहीं रहूँगा। लेकिन अगर मैं फिट रहा और एज इज़ जस्ट अ नंबर, एंड अगर मैं अच्छा फील किया तो ऑब्वियसली वाई नॉट, बट एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन मेरी कंडीशन जब 2026 रहेगा। और एज फैक्टर है ऑब्वियसली, और उस फैक्टर के बारे में मतलब अभी से मैं क्या ही बताऊँ, वो तो मुझको तभी पता चलेगा। स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप प्लीज़ पॉज करके पढ़ लेना दोस्तों, माफ़ करना लाइट गोल हो गया, वरना मैं आपको अच्छे से पढ़ के कवर करता।
मेसी से ये भी पूछा गया कि बेस्ट क्लब कौन है अभी। ओह लाइट आ गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मेसी से ये भी पूछा गया कि बेस्ट क्लब कौन है अभी यूरोप में, तो मेसी ने बोल दिया रियल मैड्रिड है, जिससे बार्सा फैंस काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए। लेकिन इसमें दुखी होने वाली क्या बात है भाई, एज अ बार्सा फैन आई माई सेल्फ ऑल्सो अग्री दैट रियल मैड्रिड इज द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड मेसी का इसमें जो है वो भाई एक्सप्लेनेशन ये था कि भाई दे वॉन द यूसीएल दिस सीजन, तो ऑब्वियसली दे आर द बेटर क्लब, द बेस्ट क्लब, एंड मैन सिटी इज द बेस्ट क्लब व्हेन इट कम्स टू द फुटबॉल का फिलोसफी एंड द वे दे प्ले फुटबॉल। मोर ओवर मेसी से ये भी पूछा गया कि क्या नेमार जो है वो भाई साहब आ सकते हैं, क्या आपका इन्फ्लुएंस रहता है नेमार के जो है वो भाई साहब आने जाने में, मतलब आप जो इन्फ्लुएंस करते हो क्या, मतलब बोलते हो क्या कि इंटर मियामी को कि भाई मेसी जाओ नेमार को ले आओ, ऐसे टाइप से कि नेमार का आना इनसे ज़रूरी है। तो मेसी का कहना ये है नेमार से रिलेटेड कि देखो सीधी सी बात ये है कि अभी नेमार का एक सीज़न बचा हुआ है वहाँ पे और उसका काफ़ी डिफ़िकल्ट सीज़न गया हुआ है, तो अब पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे ख्याल से वो वहाँ पे अपना सीज़न कंप्लीट करना चाहेगा, लेकिन हमारा ग्रुप चैट है मेरा, लुइस सुआरेज़ का और नेमार का, और हम बात करते हैं, तो अब नहीं पता क्या होगा। ठीक है, आई डोंट नो, लाइफ टेक सो मैनी टर्न्स दैट एनीथिंग कैन हैपन, बट आई थिंक फॉर नाउ नो, अभी के लिए नो है। और 2026 वर्ल्ड कप के लिए ऑब्वियसली वो यही कह रहा था कि जो मैं मैचेस अभी खेलता हूँ वो सेम वैसा नहीं होगा जैसा मैं यूरोप के लिए खेलता था, जैसे हर 3 दिन में हम लोग जो है वो गेम खेलते थे, लेकिन सब चीज़ डिपेंड करेगा जब मैं कैसा फील करता हूँ अलॉन्ग माई टीममेट्स एंड सिंग मैं उस लेवल का हूँ कि नहीं, तो लेट्स सी। तो मेसी ने अभी अपने 26 के वर्ल्ड कप को खेलने के लिए जो है वो हवा में रखा है। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, 2 साल ही बचे हैं, 2 साल क्या 24 तो आ ही गया, 24 का भाई ये 6वां महीना चल रहा है भाई साहब, 24 का 6वां महीना चल रहा है, आधा 24 निकल गया है भाई, मतलब केवल 25 बचा है और 26 में वर्ल्ड कप है, तो कम ही टाइम है मतलब भाई। तो मेसी भाई ऑब्वियसली मन बना रहे हैं, अब देखो क्या होता है। रोनाल्डो भाई भी 1.5 साल बचा है, तो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, देखते हैं क्या होता है इन लोगों के साथ। बट ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी मुझको बताना, इनसाइडर खबरें भी, और बाकी गिव अवे तो हमने कंप्लीट कर ही दिया है। तो थैंक यू गाइस फॉर ऑल दी सपोर्ट, थैंक यू टू एवरीबडी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया गिव अवे में, जिन्होंने एडिट्स बनाया। आई एम रियली सॉरी अगर मैं किसी का एडिट मिस किया होगा, तो आप लोग देख ही रहोगे यार मैं कितना ज़्यादा जो है वो भाई परेशान था उस लाइव सेशन में, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन गिव अवे अच्छे से हुआ। बाकी थैंक यू फॉर एवरीबडी हु हैज पार्टिसिपेटेड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भाई गिव अवे होते रहेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस बार नहीं तो अगली बार आप जीतोगे। बाकी प्यार ऐसी बनाए रखें दोस्तों, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल दी एडिट्स एंड थैंक यू फॉर दी सपोर्ट एज वेल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, आप लोगों के लिए तो गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।